वेलकम टू प्राइमरी टू एडवांस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे घटाना। बच्चों, इससे पहले मैंने भी घटाना पे एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो सिंपल घटाना था। इसमें थोड़ा सा उससे अगले लेवल पे हम इसमें सीखेंगे। बच्चों, जैसे एक्चुअली होता क्या है कि सिंपल घटाना जैसे होता है कि 4 में से 5 घटा दिया, 5 में से जैसे मान लीजिए 5 है, उसमें से मैंने 4 घटा दिया, तो ये सिंपल घटाना हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो है डिफ़िकल्ट घटाना वो होता है थोड़ा सा लेवल ऊपर वो होता है। जैसे मान लीजिए मुझे जो है 0 में से कम करना हो या कोई कम हो, उसमें से कुछ घटाना हो। जैसे मान लीजिए आप यही उल्टा कर दिया जाए कि आपसे कहा जाए कि 4 में से 5 घटाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्या हो जाता है, लेवल हल्का से ऊपर हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो है इस वीडियो में जो है वही सीखेंगे कि कैसे जो है घटाना होगा, यानी कम में से जो है ज़्यादा घटाएंगे तो कैसे लगेगा। वास्तव में देखा जाए तो एक दूसरा एग्जाम बिल्कुल उदाहरण की तरह से अगर हम समझाऊँ, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 4 रुपये हैं, आप किसी दुकान पे गए, आपने कुछ ऐसी चीज़ खरीदा जो 5 रुपये का है, तो आप क्या करेंगे, उस सामान को 5 रुपये में खरीदेंगे। लेकिन हुआ क्या, आपने दिया कितना, 4 रुपये। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अब जो है आपके ऊपर क्या हो गया, कर्ज चढ़ गया, ऋण चढ़ गया। तो घटाना का जो एक दूसरा भाषा दूसरे शब्द में इसको हम क्या बोलते हैं, ऋण भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से हम समझें तो ऋण भी बोलते हैं। यानी जब किसी चीज़ में जैसे मान लीजिए आपके पास कम है, अब उसके जगह उसके स्थान पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाता है, ऋण का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी क्या हो रहा है, घटाने का ही सेंस आता है। बस अंतर है कि आपको वहाँ पर कम देना हो। जैसे मान लीजिए आप 5 रुपये का सामान था, आपने 4 रुपये का सामान था, 5 रुपये का सामान था, आपने 4 रुपये दिया, तो अब क्या हुआ, आपके पास कर्ज कितने का हुआ, 1 का हुआ। वही घटाना भी है, ठीक है। बस यहाँ आप सीखेंगे कैसे लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 में से कितना कम करना है, 1 कम करना है। यहाँ पर सिंपल अगर जो आप समझेंगे तो 0 में से 1 कम करना है, तो आप जो समझ नहीं पाएंगे कि जैसे 0 में से 1 कैसे कम करें, या हमें कह सकते हैं कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है। लगाने का एक तरीका ये होता है कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, अब उसमें से 1 कम करना है या 1 किसी को देना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो किसी से उधार लेंगे फिर देंगे, ठीक है। लेकिन इस सवाल में क्या होता है, जैसे आप किसी से उधार लेंगे तो एक ही उधार ले लेंगे और वही एक दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो गणित में क्या होता है, नियम कहता है कि आप क्या करेंगे, अपने अगले वाले से उधार लेंगे, और जब भी अगले वाले से उधार लेंगे तो वहाँ से कभी भी आएगा तो कितना आएगा, 10 बन के आएगा। कितना आएगा बन के, 10 बन के आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे 0 यहाँ पर तो हम सिंपल बता सकते हैं कि 9 है, 10 लिखा हुआ है, 10 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। घटाने का एक तरीका बताया था कि ऐसे 10 लाइन खींचिए, उसमें जितना घटाना उतना काट दीजिए, 10 में से 1 घटाना हो जाएगा। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना होगा, ये कभी भी इधर आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 में से 1 कम होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एक सवाल है, यह कितना है, 20 है, 20 में से 5 अगर जो हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, आप चाहें तो सीधे सीधे बता सकते हैं कि 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, 0 में से 5 कम करना है, कितना कम करना है, 0 में से 5, 0 में से हमें क्या कम करना है, 5 कम करना है। तो अब क्या करेंगे, हम इस 2 से उधार लेंगे। क्या लेंगे, उधार लेंगे, तो कितना लेंगे, 1 उधार लेगा। वास्तविकता में तो 1 उधार लेगा, लेकिन यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि यह जब भी उधार लेता है तो अपने एक आगे से लेता है, यानी ये दहाई वाले से लेता है। किससे लेता है, देखिए ये इकाई की जगह पे, कहाँ पे, दहाई की जगह पे। तो जब भी ये उधार लेगा अपने दहाई वाले की जगह पे, तो दहाई वाला कहेगा भाई मैं तुझे 1 नहीं दूंगा, मैं जो भी दूंगा तुम्हारे पास जाके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। तो यानी ये जब भी उधार देता है दहाई वाला, यह इकाई वाला हो गया, इसके जस्ट बगल वाला दहाई हो गया। ये जब भी उधार देगा, यानी इसके जगले अगला वाला जब भी उधार देगा तो कितना जाएगा, 10 जाएगा। कितना जाएगा, 10। अब जो है 10 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5, या 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। अब देखिए यहाँ से इसने कितना दे दिया, 1 दे दिया, यह अपने अनुसार तो 1 दिया है, लेकिन यहाँ पर जाके 10 हुआ, लेकिन यहाँ से कितना कम हुआ, 1 ही कम होगा। यहाँ पे कितना कम होगा, 1 ही कम होगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 1। तो ये जो 1 बचेगा वो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ घटाना नहीं है, यानी यहाँ पर नीचे कुछ कम करना नहीं है, ठीक है।
अभी अगला सवाल है, ये देखिए 5 है, 5 में 7 घटाएंगे नहीं घटेगा। अगर एक तरीका है, ये टोटल कितना लिखा हुआ है 15, 15 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 8। आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं सीधे सीधे, 15 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 8। लेकिन जो है आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, 5 में से 7 कम करेंगे तो नहीं जाएगा। अब ये 5 करके क्या करेगा, इसके यहाँ सुधार लेगा, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 में 7 कम होगा तो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ कितना बचा, एक भी नहीं बचा, क्योंकि इसने उधार दे दिया है, यह खुद अकेला था। अब यह 0 हो गया, तो इसलिए आप कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह कितना 1 है, टोटल लिखा हुआ 31। सिंपल होगा, जब घटा दें तो 31 में से 6 जाएगा, बचेगा 5। लेकिन घटाने के तरीके से देखेंगे, इसे घटाने के तरीके से देखेंगे तो 1 में से 6 कम नहीं होगा। अब क्या करेगा, एक उधार जाएगा, कहेगा इससे उधार लेगा। क्या करेगा, एक जो है किससे उधार लेगा 3 से। जब यह 3 इसको उधार देगा तो यह कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ से उधार जाएगा तो कितना जाएगा 10। यहाँ से जब भी ये उधार जाएगा, जब भी 3 इसको उधार देगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी एक दहाई जाएगा, तो ये कितना 10 और एक कितना हो जाएगा 11। अब 11 में से कितना घटाएंगे 6, तो 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 5। आप क्या कर सकते हैं, 11 लाइन खींचकर उसमें से 6 लाइन काटेंगे, जितना बचेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कितना बचा, 3 है, 3 था, लेकिन अब कितना बचा है 2। क्यों 2 बचा है, क्योंकि इसने 1 दे दिया है। अब यहाँ पर कितना बचा 2, 3 में से 1 निकल गया तो कितना बचा है 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 के इसके नीचे कुछ घटाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 ऐसे ही उतर जाएगा। ये अगला सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप जो इसे लगाइएगा। अभी दूसरा है, जैसे जैसे नीचे आऊँगा वैसे वैसे इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए कितना है 7 है, 7 में से हमें कितना कम करना है 8 कम करना है। 7 में से 8 कम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला कम है, नीचे वाला अधिक है, और हमें कम में से अधिक नहीं घटेगा। अब क्या करेगा, 7 क्या करेगा, इससे उधार लेगा। जब भी ये उधार लेगा तो कितना आएगा 10 आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ये इससे उधार लेगा तो कितना आएगा 10 आएगा। तो 7 था, अब यहाँ से 10 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। अब क्या करेंगे 17 और ये कितना है 8। अब 17 में से 8 कम हो जाएगा, क्योंकि 17 अधिक है और 8 क्या है कम है। तो 17 में से 8 जब कम हुआ तो कितना बचेगा, आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पता होना चाहिए। 17 हो गया, 17 में से 8 कम होगा तो कितना बचेगा 9। आपको जोड़ भी आना चाहिए कि 9 8 17 होता है, तो 8 बजे यानी 9 8 17 होता है, तो आपको इस छोटा सा जोड़ भी आना चाहिए कि 9 8 17 होता है। तो यानी इस हिसाब से जो है 17 में से 8 कम होगा तो कितना बचेगा 9। ऐसे भी लगा सकते हैं, या 17 लाइन खींचिए, उसमें से 8 लाइन काट दीजिए, या उंगली से भी काउंट करके आप लगा सकते हैं सवाल को। अब यहाँ कितना बचा 6, 6 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पहले कितना था 6 था, अब कितना बचा 5। क्यों 5 बचा, क्योंकि इसने एक हासिल इसको दे दी है। तो 5 में से 2 कम होगा तो कितना बचेगा 3। ये देखिए यहाँ पर ये कितना है 6 है, 6 में से 4 कम करेंगे, ऊपर अधिक है नीचे कम है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये कितना है 7 है, कितना है 3 है, तो 7 में से 3 कम होगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, तो सीधे सीधे जब जब भी ऊपर कम अधिक रहेगा तो सीधे सीधे घट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कितना है 9 है, कितना है 9, 9 में से 0 घटेगा, यानी 9 में से 0 घटेगा कितना बचेगा वही 9 बचेगा। यहाँ 8 है, 8 में से 5 कम होगा तो कितना बचेगा 3। जब भी किसी संख्या में से 0 घटाएगा तो वही संख्या आती है। ये अगला सवाल है, यहाँ देखिए 16 है, कितना है 16 6 है, 6 में से 8 कम होगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। क्यों बचेगा 8, क्योंकि 6 क्या करेगा पहले इससे उधार लेगा। जब ये उधार लेगा तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 कम होगा तो कितना बचेगा 8। अब देखिए यहाँ कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8। क्यों 8 बचा, क्योंकि इसने एक उधार दे दिया। अब यहाँ 8 बचा है, 8 में से 8 कम होगा तो कितना बचेगा 0। आप चाहे 0 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यह है आपके लिए जो है सवाल है इस लेवल का। अब आपका ये अगला सवाल है, 6 में से 8 कम होगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब देखिए कैसे 8 बचेगा, पहले क्या होगा इसमें देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा उच्च लेवल का है,
जैसे जैसे नीचे आया हूँ कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सवाल का जो है अपग्रेड किया हूँ, सवाल को अपग्रेड करने की कोशिश किया हूँ। देखिए 6 में से 8 कम करेंगे तो नहीं कम हो। अब क्या करेगा, 6 इससे उधार लेगा, तो जब ये 6 इसके साथ जाएगा उधार लेने, तो अब जो है क्या है, 0 है। यानी कह सकते हैं एक दूसरे तरीके से 6 का दोस्त कौन है, 0 है, और 0 का दोस्त क्या है, 3 है। तो क्या करेगा, 6 जाएगा 0 के यहाँ, 0 से कहेगा भाई उधार दे दो। अब जो है 0 पास कुछ भी, ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, कहेगा भाई मुझे एक उधार दे दो, मुझे किसी को देना है। अब क्या होगा, 6 इसको देगा मांगेगा, और ये इससे मांगेगा। क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़े का जगह है, लेकिन जब भी जो है जस्ट बगल वाला ही उधार लेगा। यानी 6 जो है डायरेक्ट जाके 3 से उधार नहीं ले सकता, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 6 जो है डायरेक्ट इसके से उधार नहीं लेगा, यानी ये क्या करेगा, सोरस लगाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार से सोरस लगाएगा कि हमें जो है कहीं कहीं से मतलब उधार मिल जाए। तो अब ये जाएगा इसके यहाँ, ये जाएगा यहाँ, और जब भी ये जो उधार देगा तो 10-10 ही आएगा। पहले इसके यहाँ 10 आएगा, फिर इसके यहाँ 10 आएगा। देखिए कैसे, यह 3 है, 3 इसको उधार देगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब यह 10 हो गया, 10 या उधार देगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 था, और जब ये 10 उधार देगा एक, तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 8 का कितना बचा, 8, सॉरी। अब देखिए यहाँ कितना है, 9 है। क्यों 9 है, क्योंकि जब ये उधार दिया तो कितना हुआ था, 10। और ये जब भी उधार देगा, यह जब भी उधार देगा तो कितना देगा उधार, एक ही देगा। तो 10 था, तो 10 में से जब भी ये उधार देगा तो कितना बचेगा, 9 तो बचेगा ही। अब यह 9 बचा, और 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7। 9 में से जब 2 कम हो तो कितना बचेगा, 7। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कितना बचेगा। चूंकि ये कितना लिखा हुआ है, 3, लेकिन 3 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 2। अब आपको ये पता होना चाहिए 2 कैसे है, 2 क्यों है, क्योंकि इसने जो है एक उधार दे दिया था, किसको, 0 को। एक उधार दिया था ना 0 को, इसलिए यह क्या है, इसीलिए यह क्या है, 2 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, यह कितना है, 4 है। 4 में से 8 कम करेंगे, नहीं कम हो। यह 4 कहाँ जाएगा, 6 के पास जाएगा। तो 4 जब कहाँ जाएगा, 6 के पास, 6 के पास पर्याप्त है, तो 6 क्या करेगा, इसको उधार दे देगा एक। तो जब ये 6 उधार देगा 4 को, तो कितना हो जाएगा, 14। क्योंकि जब भी ये उधार देंगे तो कितना जाएंगे, 10। इसके पास तो जाएगा 1 दहाई, लेकिन इसके पास कितना कम होगा, यहाँ 1। इसके यहाँ कितना कम होगा, 1 कम होगा, लेकिन इसके यहाँ कितना आ जाएगा, 10। तो 4 था, और एक आगे उधार हासिल लेकर आ गया तो कितना हो गया, एक उधार आ गया, या 1 दहाई आ गया तो कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 में से 8 कम होगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ कितना बचा, 5। क्यों 5 बचा, क्योंकि इसने एक उधार दे दिया। आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या इसने एक दिया है या लिया है, जो भी कुछ है, तो इसने क्या किया, दिया एक। जब भी दे देगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5। और 5 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, नहीं कम होगा, क्योंकि फिर अब क्या करेगा, यहाँ 5 ये उधार लेगा, इससे कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 9 कम होगा, कितना बचेगा, 6। 9 6 कितना होता है, 15 होता भी है। और 15 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब यहाँ कितना बचा, 6। क्यों 6 बचा, क्योंकि जो है यह इसने एक उधार दे दिया है। ठीक है, अभी अगला सवाल है, ये आप ध्यान देने वाली बात है। ये 9 है, 9 सॉरी 0 है, 0 में से 9 कम होगा तो क्या बचेगा, क्योंकि पहले तो घटेगा ही नहीं। यह 0 जाएगा इसके यहाँ, यह 0 जाएगा इसके यहाँ। ठीक है, ये कितना हुआ है, यह है कितना, 0। 0 में से 9 तो कम होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा। यह कहाँ जाएगा, यहाँ पर। जैसे मैंने पहले बता दिया कि क्या करेंगे आपस में जो है, जैसे यह अपने पड़ोसी के पास जाएगा, और यह कहाँ जाएगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा। जब यह उधार देगा तो इसको कितना हो जाएगा, 10। और जब यह इसको उधार देगा तो कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में से 9 कम होगा तो कितना बचेगा, 1 यहाँ से बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 कम। अब यहाँ कितना है, यह 0 नहीं होगा, यह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों 10 हो जाएगा, क्योंकि जब यह इसने उधार लिया था तो यह कितना हो गया था, 10 हो गया था। और जब इसने इसको उधार दिया तो कितना बचा, 1 दे दिया। ये जब भी उधार देगा तो कितना देगा, 1 ही देगा। और इसके पास कितना था, 10 था। यह कितना था, 10 था। अब 10 में से 1 ही कम हुआ, तो अब यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है। यहाँ कितना बचा है, 9।
तो 9 में से 9 कम होगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, 8। क्यों 8 बचेगा, क्योंकि इसने एक इसको उधार दे दिया है, तो इसीलिए यहाँ कितना बचेगा, 8। 8 में से 2 कम होगा कितना बचेगा, 6। अभी अगली सवाल है, यह कितना है, 8 है। 8 में से 9 कम होगा तो कितना बचेगा, 8 है। 8 में से 9 है, 8 में से 9 कम होगा कितना बचेगा, नहीं घटेगा। तो ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा, और यह किससे लेगा, इससे लेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यह इसको उधार देगा 10 हो जाएगा, और जब यह इसको देगा 18 हो जाएगा। तो 18 में से 9 कम होगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ कितना बचा, 9, क्योंकि 10 हो गया था, 10 एक उधार दे दिया तो कितना हो गया, 18 हो गया था। यहाँ कितना बच गया था, 9। तो 9 में से 9 कम होगा तो कितना बचेगा, 0। यह कितना है, 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि इसने एक उधार दे दिया था। तो 3 में से 3 कम होगा तो कितना बचेगा, 0। और ये आपके लिए अगला सवाल है, जो ये होमवर्क है। ठीक है, इसको जो है आप होमवर्क के रूप में लगाइएगा। थोड़ा सा कैमरे का रिजोल्यूशन गड़बड़ चल रहा है। ये भी क्या है, होमवर्क है आपके लिए। 462 में से कितना का घटाना है, 173 घटाना है। यह 35 में से कितना घटाना है, 7 घटाना है। और 74 में से कितना घटाना है, 37 घटाना है। यहाँ आप 2 सवाल और हैं, 321 में से 123 और 562 में से 265। हालांकि ये जितने सवाल हैं, ये उतना आपके लिए जो है, मतलब उतना जो है, जैसे मतलब गणित ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ही आपके फ़ायदेमंद होगा। और मैं जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल तो यहाँ से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ 15 सवाल 20 सवाल समझाने की। अगर आपको इस वीडियो से अगर एक बार देखने से नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर वैसे नहीं समझ में तो किसी वीडियो को जो आप क्या करिए, कई बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, बने रहिए प्राइमरी ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा, और वीडियो मेरा सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और वीडियो जो है, एक जैसे कोई भी सवाल होता है, गणित है, गणित में क्या होता है कि आप जो है एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चों के लिए, अगर जो बच्चे देख रहे हो तो उनको तो ये कई बार देखना होगा, उनको कई बार प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि एक एक चीज़ जो है एक एक महीने तक बच्चों को पढ़ाई जाती है, और मेरा वीडियो जितना जो है आपके लिए अफोर्डेबल भी नहीं है कि आप जो है एक ही वीडियो को 1 महीने तक देखते रहे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियो और इस पे घटाने पर लाऊँगा, आप जो है ज़रूर समझेंगे। तो बने रहिए प्राइमरी ट्यूटोरियल के साथ।